कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। सेट ए 2026 के लिए पूरे आपके प्रश्न 100% इसी में से ही रहेंगे, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा है, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल क्या होगा? तो आपका जो घोल है इसका आंसर आपका रहेगा अम्लीय। कैसा रहेगा? ये अम्लीय रहेगा, क्योंकि जो पीएच स्केल है इस पर 7 से कम मान वाले घोल को अम्लीय अम्लीय होते हैं, और 7 मान वाले घोल उदासीन होते हैं, और 7 से अधिक मान वाले घोल कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या रहेगा? आपका लाइकेन रहेगा। तो इसका आपका जो 2 नंबर वाला उत्तर है लाइकेन, ये वाला सही रहेगा। लाइकेन यहाँ पे सही आंसर आपका इसलिए है क्योंकि ये दोनों जीव क्या है, एक साथ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते रहते हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा उदाहरण है सहजीविता का। कौन सा उदाहरण है? लाइकेन। समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। तो जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उनका समन्वय कौन करता है और नियंत्रण का कार्य मेरुरज्जु करता है। तो मेरुरज्जु आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं रहेगा? शुक्र वाहिनी। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये मानव के नर जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि शुक्राणुओं के परिवहन में मदद करता है, और अंडाशय, गर्भाशय और जो डिंब वाहिनी है ये सब क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या रहेगा? आपका एम्पियर रहेगा। तो आपका एम्पियर यहाँ पे उत्तर सही रहेगा। अब चलिए हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपका पहले का ए वाला हो जाएगा, दूसरे का सी, और तीसरे का आपका डी वाला सही रहेगा इसमें। और यहाँ से जो चौथा है, चौथे का आपका इसमें रहेगा ये ए नंबर वाला। कंप्लीट अच्छे से करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो 5वां है, 5वें का आपका सी रहेगा, और छठा है, छठे का आपका इसमें रहेगा बी नंबर वाला। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कार्बन की संयोजकता डेढ़ है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। दूसरा है, मेंडल ने डेढ़ के नियमों का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने किस नियम का प्रतिपादन किया था? आनुवंशिकता का। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं आनुवंशिकता। अगला है, वस्तुओं को हम डेढ़ की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रकाश। अगला है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर डेढ़ का मान बढ़ जाता है। जब धारावाही चालक है उसमें हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। अगला है आपका 5वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद डेढ़ है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर यानी कि आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं ये, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगला है, कचरे का
निपटान एक गंभीर डेडेस समस्या है। तो ये कैसी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। सत्य किस कारण से रहेगा कि देखिए, जो अवक्षेपण अभिक्रिया है इसमें दो घुलनशील पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? एक अघुलनशील ठोस उत्पाद को बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप या अविलेय लवण कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि 7 से अधिक होने पर पीएच मान कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या है? यहाँ पे 7 से अधिक है, तो ये असत्य रहेगा, क्योंकि 7 से कम होता है। तो हम यहाँ पे असत्य लिख लेंगे। अगला है, मनुष्य एक लिंगी जंतु है। तो मनुष्य क्या है? एक लिंगी जंतु है। सत्य है, क्योंकि नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, तो इसलिए मनुष्य क्या है? एक लिंगी है। तो यहाँ पे हम ये वाला आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है आपका, निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं। तो निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्यों असत्य रहेगा? यह इसलिए असत्य रहेगा क्योंकि निषेचन के दौरान शुक्राणु पहले से ही मौजूद होते हैं और अंडे को निषेचित करते हैं, ना कि निषेचन के बाद करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। तो आपका यह असत्य रहेगा। अगला है आपका, अति भारण व लघुपतन से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि अति भारण से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो ये सत्य रहेगा। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा, असत्य रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको असत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम इन पर भी लिख लेंगे। तो ये आपका पहला वाला सत्य है, तो यहाँ पे हम टी लिख लेंगे इसमें। दूसरे वाले में आपका एफ रहेगा। तो यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए जोड़ियों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सही जोड़ी आपको लिखना है। पहली है आयोडीन अधातु तत्व। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चमकीला, आपकी यहाँ पे जोड़ी रहेगी। तो पहली जोड़ी। दूसरी है याकृत। तो याकृत क्या है? यूरिया का निर्माण करता है, तो दूसरी जोड़ी। तीसरी है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना क्या है? एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। चौथा है आपका आपकी तीसरी जोड़ी रह गई न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की जोड़ी आएगी आपकी तंत्रिका तंत्र। तो ये आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। और तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, ये आपकी चौथी जोड़ी इसमें रहेगी। और एरोसोल आपकी पांचवी जोड़ी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पांचवी जोड़ी। छठी है जिप्सम। तो जिप्सम की जोड़ी का ये आपका सूत्र रहेगा। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब यहाँ से भी हम इन पर नंबर डाल लेंगे। तो नंबर हम यहाँ से डाल लेंगे इन पर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोना। और आप यदि एक नाम और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोना और
प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनियम ये आसानी से संचरित इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु होती हैं और क्रियाशीलता की श्रृंखला में इनको सबसे नीचे रखा गया है, इसलिए ये क्या है, आसानी से जंग इन पर नहीं लगता है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगला है, मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों को वाहक को क्या नाम दिया है? तो वाहक को इन्होंने क्या नाम दिया है? कारक, इसको नाम इन्होंने दिया है। और कारक के साथ जो अन्य वैज्ञानिक थे इन्होंने इनको जीन का नाम भी दिया है। तो हम यहाँ पे कारक ही लिख लेते हैं, कारक या जीन। अगला है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। तो इसमें आपको जो श्वेत प्रकाश है उसमें जो वर्ण क्रम बनाया जाता है उन वर्ण क्रमों का नाम लिखना है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ नाम यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये इतने रंग इसमें होते हैं। अब अगला आपका प्रश्न है, विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। तो इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है? वाट है। तो हम यहाँ पे वाट लिख लेंगे। अगला है, घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है? तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा। अगला है, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखिए इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दी है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। कार्बनिक यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। और ये आपका जो छठा प्रश्न है इसका आंसर है, यहाँ पे इस तरह से एरो भी लगा दिया है। अब आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। और 7वां, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? अगला है आपका स्वपरागन में अंतर आपको बताना है, और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। 10वां, आनुवंशिकता क्या है? 11वां आपका यहाँ पे प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है? और ये यहाँ से 13वां प्रश्न है आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इस तरह से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। 15वां आपका प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। 16वां प्रश्न है, ये आपका L और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में अम्लता के अभिलक्षणिक प्रदर्शित नहीं होते हैं। और ये यहाँ पे आपका 17वां, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। 18वां है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। और 19वां प्रश्न है आपका, यहाँ से 20वां है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। और ये आपका 21वां प्रश्न है। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है यहाँ से सभी प्रश्नों को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां है, मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। आज इस वीडियो में आपने सेट ए पढ़ा है, और इसी तरह से आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सभी प्रश्नों को।